कारण पाया है। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, नंद बाबा के घर पर अगर ठाकुर जी प्रकट भये हैं तो गुरु की कृपा के कारण भये। न संत तपस्या करते न भगवान आते, संतों के कारण भगवान प्रकट भये। भगवान तो अहम भक्त पराधीन, भक्तों के अधीन है। आज की कथा यहीं से शुरू हुई थी, अहम भक्त पराधीनो। याद रखना मेरे पागलों, जीवन में एक गुरु ऐसा बनाओ जिनके चरण में जाते ही गोविंद की याद आने लगे, प्रभु याद। अब मांगने की क्या जरूरत, सब दे। सच बतावे, हम दुनिया के वो भाग्यशाली शिष्य हैं जिनके दो दो कुलदेव हैं। एक हनुमत स्वरूप हैं जिन्हें हनुमान जी के 2 बार दर्शन भये। दूसरे साक्षात कलयुग में तुलसीदास और वाल्मीकि जी के अवतारी बने, बड़े बड़े विद्वान जिनके सन्मुख जाकर के मौन हो जाते हैं। ऐसे पूज्य जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य श्री श्री 108 श्री पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर हैं। हम आप सब भाग्यशाली हैं, इसलिए हम आपको ये बात सिर्फ इसलिए बताए हैं, कोई भाव अलग से बताने का सिर्फ इतना था कि नंद बाबा के घर पर अगर ठाकुर जी प्रकट भये तो संत गुरु कृपा से अपनी जिंदगी में भी तुम्हें अगर भक्ति प्रकट करनी है, मन रूपी गोकुल में अगर बांके बिहारी को प्रकट करना है, तो तुम्हें भी एक गुरु की आवश्यकता है जो भक्ति प्रदान दे, जो प्रभु से जोड़ने का काम करे। भगवान प्रकट भये, आहा हा। नंद बाबा विधिवत नाच गाना, तो नाचने के लिए एक नाम था जिसका रमजनिया, उसको बुलाया। पूरी रात नृत्य चलना था। शाम के गांव वाले बोले, वाह नचनारी बुला ली, जिन गुरु की कृपा से तेरे घर पे संतति हुई, कम से कम उन्हें तो बुला। तो बिना मन के उसने जो है गुरु जी को भी बुलाया, एक तरफ कोने में तखत डाल दिया। अब पूरी रात नचनारी नची, नाचने वाली नृत्य करने वाली, पूरी रात गांव के जितने आते सब हो भैया वाह, लड़का भाव तो देखो नचनारी बुलाई गई। अब जब सुबह हुई तो उसको विदा किया गया, तो उसको रात भर नृत्य करने के 300 रुपया दिए। किसी ने कहा जिन गुरु जी की कृपा से भाव है छोरा, उन्हें भी कछू दे। बड़ी मुश्किल से 5 जेबन में हाथ डाल के 30 रुपया निकले, चरणों में रख करके प्रणाम किया। तो गुरु जी को बड़ी हंसी आ गई, आंखें फूटी जगत की, कहा करें जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। ये हाल है। गुरुदेव पे बहुत हंसे, धन्य है जमाना। ये जमाने का यही हाल है, सत्य तो यही है। बोलो सीताराम।